भागलपुर के खनन विभाग में सृजन पार्ट 2 को अंजाम देने की साजिश रची गई। माइनिंग चालान के बिना भागलपुर के 270 रैक पत्थर को बिचौलियों ने किया पार्सल। जी हां, भागलपुर में खनन विभाग की मिलीभगत से मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्रीज के माध्यम से बिचौलियों ने सरकारी खजाने को तकरीबन 9 करोड़ 45 लाख रुपए की चपत लगाई है। बिचौलियों की पहुंच और पकड़ अधिकारियों तक इतनी मजबूत थी कि ये सब होने के बावजूद साल दर साल संबंधित कंपनी के लाइसेंस का रेन्युअल बिना किसी परेशानी के होता रहा। जानकारी के अनुसार भागलपुर में कहीं भी पत्थर वाली जमीन नहीं है, बावजूद इसके पीरपैंती रेलवे स्टेशन से रेल के माध्यम से 270 रैक पत्थर की अवैध रूप से आपूर्ति प्रदेश के बाहर की गई। वहीं इस मामले का खुलासा बुद्धूचक थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी सुशील राय ने एक आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार किया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता सुशील राय ने बताया कि पूर्व खनन पदाधिकारी प्रणब कुमार प्रभाकर और विभागीय कर्मी कुणाल किशोर एवं प्रांजल तिवारी की मिली भगत से 2015 से लेकर 2020 तक बिना माइनिंग चालान के सभी रैक को बाहर भेजा गया। भागलपुर खनन विभाग की मिली भगत से जिले में पत्थर का यह काला कारोबार काफी दिनों से फल फूल रहा था, लेकिन सुशील राय को मिले आरटीआई जवाब ने सब कुछ बदल दिया। आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में एक भी माइनिंग चालान नहीं होने की बात सामने आई है। में घोटाला हुआ है 9 करोड़ 90 लाख का। उसी मामले में मैं सचिवालय में शिकायत किया। किस चीज़ का घोटाला, कैसे घोटाला हुआ? रैक लोडिंग में घोटाला हुआ है। पीरपैंती में रैक लोडिंग में, पत्थर लोडिंग में। कितना? 245 रैक लोड हुआ है और उसी में चालान का घोटाला हुआ है। सरकार की अनंत चोरी की गई है सीटीएस कंपनी के द्वारा और ऑफिस भी मिली भगत थी, जिसमें प्रणब कुमार, कुणाल और तिवारी के रीजन में ही हुई है और गलत ढंग से उन्हें यल लाइसेंस दिया गया सीटीएस कंपनी को। घोटाला में ये लोग भी मिली भगत हैं। तो लोग आए थे जांच टीम में, क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं, जांच पे हमें पूरा भरोसा है कि मैडम जी जांच सही कराएगी और हमको इंसाफ मिलेगा। जांच में कौन कौन आए? अम्बेड साहब आए हुए हैं और मनोज सर, जो कि हमें पूरा विश्वास है कि जांच सही करेंगे और हमें इंसाफ दिलाएंगे। धमकी किन लोगों से मिल रही है आपको? धमकी कुणाल, प्रणब और रितेश सिंह के से धमकी मिल रही है, जो कि मैं कोर्ट में सनहा भी किया हूँ। क्या बोला गया आपको? बोला है कि आप शिकायत उठा लीजिए, नहीं तो मार देंगे। इसके पश्चात सुशील राय ने इसकी शिकायत विभाग के प्रधान सचिव से की है। इस दौरान प्रधान सचिव ने जल्द इसकी जांच करवाने की बात कही। इसी कड़ी में प्रधान सचिव ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने के लिए डिप्टी डायरेक्टर मनोज अम्बस्ट और सुरेंद्र सिन्हा को भागलपुर भेजा है। खनन विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद इसकी जाँच करने पहुंची टीम में मनोज अम्बस्ट और सुरेंद्र सिन्हा शामिल है। इस दौरान दोनों ही अधिकारियों ने कार्यालय के बजाय किसी निजी होटल के कमरे में जांच का श्रीगणेश कर दिया, लेकिन इस पर शिकायतकर्ता सुशील राय ने आपत्ति व्यक्त की, जिसके पश्चात टीम जांच करने के लिए जिला खनन कार्यालय पहुंच गई। टीम ने कार्यालय में घंटों विभागीय दस्तावेजों को खंगाला, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल टीम को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। जी, तो क्या मिला इसमें? कुछ ऐसा जी बताइए ना। ये आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, जब तक जांच ये गोपनीय है, जब तक मुख्यालय नहीं जाएगी आपको हम कैसे बता दें? हम जब तक कंक्लूड नहीं किए हैं। प्रारंभिक जांच में साक्ष्य लेना होता है, साक्ष्य ले रहे हैं। शिकायतकर्ता ने जो आपके पास जो प्रमाण दिया है, जितना दिया आपको, उस आधार पर क्या लग रहा है आपको? वही बात आपको बोल रहे हैं। उनसे मैंने सुना है, हमारे पास जो कागजात है उसका अभिलेख से जब तक मिलान नहीं करेंगे तब तक हम कैसे कुछ कहेंगे। और हम तो यहाँ उसका स्टेटमेंट ले रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं तुरंत बताइए निकलते के साथ। कैसे बता दें? जाने के बाद तो कागज भी नहीं समेटे, अपने अभिलेख को रखे हुए देखेंगे नहीं तो कैसे बताएंगे? जो भी होगा साक्ष्य आधारित होगा, वही रिपोर्ट होगा ना सरकार को। बिना सब चालान का 270 रैक से माल जाता है, तो उस बिंदु अंदेशा के आधार पर कुछ तो बता सकते हैं ना, किसका लग रहा है? आप भी अनुभवी हैं, आप भी अनुभवी हैं। अंदेशा के आधार पर पदाधिकारी नहीं बोलता है। जी, पदाधिकारी जो बोलता है वो पद से बोलता है, वो व्यक्ति नहीं बोलता है। ठीक है, हम साक्ष्य के आधार पर जो होगा वही होगी, उसी पर कार्रवाई। विभाग द्वारा सर आपका अनुभव माइनिंग के कागज पर समझ सकते हैं? आपको सर अनुभव के आधार पर जो है भेजा गया है, आधार पर काम करने के लिए स्टेटमेंट नहीं दिया जाता। जांच का आदेश है प्रधान सचिव का, अभी जांच तो शुरू हुआ है। आज उनको बुलाए हैं, उनको पूछ रहे हैं, उसके बाद यहाँ से मिलाएंगे कागजात। जिनके बारे में शिकायत है उनको देखेंगे, तो हम कैसे कंक्लूड करेंगे? सब टेक्निकल मामला है ना।
ये जितना आसान लगता है ना टेक्निकल, जी, जी। इतना आसान है नहीं। अगर कितने दिन तक जांच का ये आदेश है? अब ये तो आप बात कर रहे हैं, कितने जांच हम अभिलेख लेके अभिलेख मांग भी सकते हैं, इसमें कुछ रिकॉर्ड फर्दर मांग सकते हैं। ये कोई थोड़े है लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी का 48 घंटा का ड्यूटी है, 8वीं से लेकर 10वीं तक का ड्यूटी है, बस अंतर। मतलब सर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वही बात, मैं गड़बड़ और सही जब तक कंक्लूड नहीं करूंगा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। सर शिकायतकर्ता द्वारा हमेशा कह रहे हैं कि हमको धमकी मिल रहा है, तो शिकायतकर्ता के धमकी को क्या माइनिंग ऑफिस जी देखेगा? जी जी उन्होंने सनहा नहीं, कर दिया। किस स्तर पर लग क्या रहे हैं, बहुत बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं ऐसा? आप अनावश्यक सवाल कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल उस पर मैं कुछ नहीं कह हम सकता। विभाग संबंधित सवाल कर रहे हैं सर। नहीं, वो मेरा विषय नहीं है। जी, जी। उनको कोई धमकी दे रहा है, उन्होंने कार्रवाई कर दी। जी उनको कुछ होगा तो उसके आधार पर उसके पे कार्रवाई की। मेरे माइनिंग ऑफिस का वो विषय नहीं है, ठीक है। बालू सर, बालू खान का विवरण अंदर बालू है नहीं, इसका टेंडर निकाला जाता है। आपके पास गया होगा मामला? आपके पास क्या सबूत है कि बालू नहीं है? क्या बालू? बालू नहीं है, उसका टेंडर निकाला जाता है। माने क्या बालू इस साल जो आया अगले साल नहीं आएगा? ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, शिकायतकर्ता का जो आरोप है। शिकायतकर्ता की बात को जी। साक्ष्य और फील्ड के आधार पर नहीं देखेंगे जी कि आप अभी हम अवैध किए हैं, यहाँ कागजात पूछे 3 आदमी तो जो कंप्लेंट किए उन लोग आए ही नहीं आज बुलाने। जी अब फील्ड भी देखेंगे, अभिलेख भी देखेंगे। बिना बालू के डीएम कहीं और माइनिंग ऑफिस कहीं किसी का बंदोबस्ती कर सकता है? उसमें क्या करना है ये भी जानते हैं। वो बहुत टेक्निकल चीज है, ऐसे बंदोबस्ती नहीं होता है। उसके लिए कमेटी गठित होता है, तब होता है। माइनिंग अफसर के हाथ में वो नहीं होता है। बालू बंदोबस्ती समाहर्ता का काम है। समाहर्ता जिसको सही समझते हैं वही काम करते हैं। सर अभी आप लोग भागलपुर में और कितने दिनों तक मतलब रहने वाले हैं? जांच कितना दिन तक चलेगा? कि हम जाए घर फिर पहुंच जी जाएंगे। जी जी अब हम कहाँ जाएंगे? वहाँ पहुंच जाइएगा फील्ड में। नहीं हम लोग पहुंचेंगे नहीं, मतलब ये हम नहीं कर सकते जी, हैं। जी, काम सर। मेरा खत्म होगा, इससे ज्यादा जरूरी काम आ जाएगा, मुख्यालय से आदेश आएगा कि अभी चले आओ, जी, 2 दिन बाद जाना, तो फिर हम रात में चले जा सकते हैं, कल सुबह चले जा सकते हैं। जांच निष्पक्ष होगी सर? इसमें कोई शक है क्या? जी साक्ष्य आधारित होगी, सत्य पर आधारित होगी और निष्पक्ष होगी। पक्ष क्या होता है? एक शिकायत करता है और एक मेरा ऑफिसर। आरोपी कितना प्रभावशाली क्यों ना हो, आरोपी कितना प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन कार्रवाई होगी। बिल्कुल। जी सर बिल्कुल, इसके लिए आश्वस्त रहिए। इन सब के बीच पूर्व जिला खनन पदाधिकारी प्रणव कुमार प्रभाकर, विभाग के क्लर्क कुणाल किशोर और प्रांजल तिवारी का तबादला हो चुका है। जांच टीम में शामिल मनोज अम्बष्ट और सुरेंद्र सिन्हा खनन कार्यालय में घंटों विभागीय कागजातों को खंगालते हुए दिखे, जबकि इस घोटाले में संलिप्त कंपनी के कई कर्मी और बिचौलिए कार्यालय के बाहर मुस्तैद थे। लेकिन इतने बड़े घोटाले पर पत्रकार भी हर घटनाक्रम पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। इसी कड़ी में शिकायतकर्ता सुशील राय भी जांच टीम के समक्ष कार्यालय के अंदर दाखिल हुआ। शिकायतकर्ता से साक्ष्य लेने के नाम पर उन्हें तकरीबन 3 घंटा तक अंदर रखा गया। इसके पश्चात पत्रकारों को बहुत देर के बाद अंदर जाने की अनुमति जांच टीम ने दी, लेकिन जांच से संबंधित कुछ सवालों पर मनोज अम्बष्ट भड़क गए। उन्होंने इस खबर के बजाय अन्य खबरों पर ध्यान केंद्रित करने की नसीहत देते हुए कहा कि जांच में अभी तक कुछ खास नहीं मिला है। इस दौरान पत्रकारों के किसी भी सवालों का कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने जल्द जांच पूरा करने की बात कही। घोटाले से संबंधित कागजात जमा करने गए शिकायतकर्ता सुशील राय ने जांच टीम में शामिल मनोज अम्बष्ट पर दबाव देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पर्याप्त साक्ष्य जांच टीम के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन इसके बावजूद टीम में शामिल मनोज अम्बष्ट ने दोषियों की भांति इनके साथ बर्ताव किया। सुनील राय की माने तो वह जांच के दौरान टीम की सारी गतिविधियों से विभाग के प्रधान सचिव को अवगत करा रहे हैं। दूसरी ओर खनन विभाग में भ्रष्टाचार की कहानी यहीं नहीं थमी। इसी क्रम में भागलपुर के ही एक और शिकायतकर्ता सोनू कुमार सिंह ने कहा कि पूर्व जिला खनन पदाधिकारी प्रणव प्रभाकर, कुणाल किशोर और प्रांजल तिवारी सरकारी मुलाजिम जरूर है, लेकिन वह सीटीएस इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व डीएम ने अपने एक रिपोर्ट में अंधेरी नदी में बालू नहीं होने का दावा किया था। बावजूद इसके बंदोबस्ती की प्रक्रिया कैसे पूरी की गई, इसमें भी कुणाल और प्रांजल तिवारी की भूमिका को शिकायतकर्ता ने संदिग्ध बताया है। शिकायतकर्ता की माने तो इस तरह के कार्यों में पूर्व खनन पदाधिकारी प्रणव कुमार प्रभाकर, कुणाल किशोर और प्रांजल तिवारी को बालू माफिया से मोटी रकम मिलती थी। भ्रष्टाचार का उद्भेदन करने के पश्चात शिकायतकर्ता सुशील राय ने अपनी जान पर खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में संलिप्त कुछ बिचौलियों के द्वारा उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को फिलहाल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि शिकायतकर्ता ने इस बाबत न्यायालय में कुणाल किशोर और अन्य के विरुद्ध जान से मारने की धमकी देने का सनहा भी दर्ज करवाया है।
मामला था कि जो कि ग्रामीण क्षेत्र में अंधेरी नदी का बंदोबस्ती जो धारी हुआ है, बंदोबस्ती अवैध ढंग से बंदोबस्ती धारी हुआ है। वो बंदोबस्ती धारी ये थे, क्या कहते हैं उसको, प्रणब प्रभाकर माइनिंग खनन पदाधिकारी, और लिपिक थे अंचल में कुणाल किशोर भागलपुर में, और परंजल तिवारी खनन विभाग में थे, वो बड़े बाबू के पोस्ट पे थे। ये तीनों मिल करके अंधेरी नदी में एक टेलर भी बालू नहीं, उसको बंदोबस्ती कर दिया अवैध ढंग से, क्योंकि डीएम का आदेश है कि अंधेरी नदी में, एक चिट्ठी भी डीएम का था कि अंधेरी नदी में बालू ही नहीं है। उसके बावजूद भी खनन पदाधिकारी कुणाल किशोर अपने छोटे भाई के चचेरे छोटे भाई के नाम पर, वो उसके नाम से ये अंधेरी नदी का बंदोबस्ती कराया गया। इसीलिए कराया गया कि बगल में बाका क्षेत्र पड़ता है, बाका क्षेत्र में बहुत बालू है, कि अगर सरकार अगर उस प्रतिबंध क्षेत्र में बाका वाले को अगर टेंडर किया जाए तो कम से कम 16 करोड़ में हो, तो उसके वजह से उसके आड़ में ये बंदोबस्ती ले करके अंधेरी नदी का, और वहाँ से बालू उठाएगा और ये बालू को मार्केट में बेचेगा। अवैध ढंग से बंदोबस्ती किया गया, जिसमें कि अभी नए माइनिंग प्लान बना था, नए चलान आया, उसका नया ID पासवर्ड आया। एक छोटा मोटा डिपो के नाम पर वो डंपिंग कराता था अवैध बाका क्षेत्र से ला करके, और कहता था कि हम बंदोबस्ती धारी हैं, मेरे यहाँ से तुम बालू लोड करो। वो लोड करवाता था और ट्रक वाले को जाके आगे पकड़वाता था। पकड़ने के क्रम में था तिवारी था और कुणाल था, परंजल तिवारी, वो लोग गाड़ी लोड भी करवाता था। परंजल तिवारी और कुणाल किशोर पहले कौन है बताइए? परंजल तिवारी खनन विभाग में लिपिक है, और कुणाल किशोर जो है ये अंचल में, खनन अंचल में भागलपुर में, वो भी लिपिक है, बड़े पोस्ट पे। तो वो अपने छोटे भाई के नाम पे ये करवाया, इसीलिए करवाया कि उसमें एक टेलर भी बालू नहीं है, और एक टेलर बालू नहीं, डीएम का चिट्ठी भी है हमारे पास। तो उसके बावजूद जब यहाँ से मैं ग्रामीण क्षेत्र में जब जाता था गाड़ी पकड़ने के लिए, कहता था कि मैं बंदोबस्ती धारी हूँ, मेरा ये घाट हुआ है। किसान का खेत और परपट काट करके बालू बेचा करता था। जब बहुत किसान लोग आवेदन जब दिए, हर जगह दिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो किसान लोग बोला कि जब यहाँ से मुख्यमंत्री तक बोल रहा खरीद लिए, DIG भी मेरा अपना है, तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो DIG महोदय भी हम पैसा नहीं लेते, हमको जहाँ तक पता था। तो DIG महोदय को बदनाम किया जा रहा था। इसके वजह से मैंने ये आवेदन को आगे फॉरवर्ड किया खनन में प्रधान सचिव से। मौजूदा DIG